स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको कॉपी करना है कई देर बाद, हम पूरा कॉपी करेंगे, तो सब पेन ड्रॉप कर दे, बहुत देर तक पेन ड्रॉप कर दीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर लेके, और आपको काफी मेन है आपका एंट्रेंस पॉइंट, जो साइंस के बच्चे बैठे हैं जे में बड़ा मेन रहता है आपका सीक्वेंस सीरीज। सबसे पहला पॉइंट, सर सीक्वेंस और सीरीज का मतलब क्या है, ये चैप्टर क्यों रखा गया सीक्वेंस सीरीज, सब ध्यान दें, पूरा ध्यान दीजिएगा। रजिस्टर बंद ही कर दो, आधे घंटे कम से कम, मिनिमम हाफ एन आवर बंद रहेगा आपका। 2,4 6 8 डैश डैश डैश, एक मैंने ये लिखा है बेटा, एक लिखा 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश डैश। अगर टर्म्स को कॉमा से सेपरेट किया जाए, अगर टर्म्स को कॉमा से सेपरेट किया जाए तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। अगर उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए उसको सीरीज कहते हैं। ये पक्का कीजिए, जरूर नॉलेज, कि अगर टर्म्स कॉमा सेपरेट किया सीक्वेंस कहते हैं इसको, उन्हीं टर्म्स को प्लस या माइनस कर दिया तो सीरीज कहते हैं। तो ध्यान से सीरीज कभी मत कहना, दैट इज नॉट अ सीरीज, दैट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मत कहना, ठीक है, आपकी सीरीज। तो स्टार्ट किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, कॉमा आए तो सीक्वेंस कहते हैं, प्लस या माइनस आए तो सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम टॉपिक्स पढ़ते हैं एपी एंड जीपी। एपी की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी की फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड स्टेप, थर्ड टॉपिक हमारे सिलेबस से कैंसिल हो चुका है, इसे हम कहते हैं स्पेशल सीरीज। थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक होता है हमारा स्पेशल सीरीज, जो कट गया एनसीईआरटी से मगर एंट्रेंस से नहीं कटा, एंटर नहीं कटा, हम इसको बेसिक पक्का लेंगे बैच में आगे जाके। तो स्पेशल सीरीज काफी काम का है आपके एंट्रेंस में, स्पेशली जेई की। मैं जब जेई की बात करता हूँ तो सीयूटी के बीच में आता है, तो हम हमें जेई की मैं सब क्यों बात करते हो, कॉमर्स बच्चे बैठे हैं तो खुश होने चाहिए कॉमर्स स्टूडेंट्स को, कि वो अपर सोचते हैं, वो अपर सोच को एक्स्ट्रा पढ़ जाते हैं, तो मोर देन इनफ पढ़ के आते हैं। तो स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे आगे जाके, सीबीएस में नहीं है, आगे पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक एचपी, ये वर्ड पहली बार सुनेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हम पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, ना 11th 12th कभी नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये एंट्रेंस भी कट चुका है, सीबीएसई बहुत पहले कट गया था, कई साल पहले, अभी कट गया एंट्रेंस से भी। एंट्रेंस में कहीं दूर दूर तक हमारे जेईई में इसमें भी एचपी नहीं है, तो पूरा कैंसिल कर दिया हमने। है जो हमारे फिलहाल जो बात सीबीएसई करें तो हम एपी जीपी रह गया, अब एपी जीपी रह गया, जो आज स्टार्ट करेंगे फिर जीपी स्टार्ट करना। एपी नहीं, एपी तो पता टाइम से पढ़ता आ रहे हो, पढ़ेंगे आगे जाके, और जीपी स्टार्ट करेंगे। तो पता है सिलेबस क्या हमारा एपी जीपी है, जो करना ही करना है डैम श्योर। एक्स्ट्रा बेसिक क्या करते हैं, मैक्सिमम स्पेशल सीरीज कर सकते हैं, एचपी बिल्कुल नहीं करना, वो किसी भी एंट्रेंस में नहीं है। नाउ जीपी फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी क्या थी, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स क्या होता है, सेम होता है। सो जीपी क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो बिटवीन द टर्म्स सेम होता है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो बिटवीन द टर्म्स सेम होता है। सर दिखने में कैसी होती है जीपी, आइए, दिखनी होती है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब अप टू एन टर्म्स। ए इंटू आर का मैंने, नोट ए प्लस आर, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब। सब आर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, आर इज दी कॉमन रेशियो। सर आर निकालते कैसे हैं, A2 अपॉन A1 या फिर A3 अपॉन A2 या A4 बाई A3। सर ये कह दें करंट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, हाँ, तो A2 बाई A1 कहो या करंट टर्म अपॉन जस्ट प्रीवियस टर्म इज कॉमन रेशियो। रेशियो पॉजिटिव भी हो सकती है, रेशियो नेगेटिव भी हो सकती है। हम कभी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन करते करते यहां तक आ गए, तो क्वेश्चन कर रहे थे तो प्लीज प्लस -3 लिया जाएगा, नेगेटिव रिजेक्ट मत करना। रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। हम कभी आर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आर को 9 आ गया तो प्लीज टेक बोथ द वैल्यूज ऑफ आर +3 एंड ऑल्सो -3।
नेक्स्ट पॉइंट, nth टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म भी कहते हैं इसको। डिनोट वही एन से करेंगे जो एपी में करते थे। फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, ए इंटू में आर की पावर n माइनस वन, फॉर्मूला है nth टर्म जीपी। सो हाउ टू यूज दिस, आइए क्वेश्चन मार्क, मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है तो साइन को 4 पुट कर देंगे, ए आर की पावर 3। अब पुट कुछ नहीं करना, एक वर्डिंग से पढ़ना है। अब कोई भी टर्म निकालें, आर की एक पावर कम आएगी, मैं कोई भी टर्म का, मैं 7 टर्म कह रहा हूं तो आर की एक पावर कम। और अच्छा पढ़े, मुझे बहुत गंदी टर्म निकालनी है, सिर्फ बड़ी गंदी टर्म, अजीब सी टर्म, ये टर्म निकालनी है यार। हाँ निकालते हैं इंटरेस्ट में, मुझे 2m माइनस थर्ड टर्म चाहिए जीपी की, तो कहीं कुछ पुट नहीं करना, लैंग्वेज कि जो टर्म आप निकाल रहे हैं आर के एक पावर उससे कम आएगी, एक कम, तो किससे कम, इससे कम, तो कितना, आर के पावर कितनी है 2m माइनस 4। तो बस सिंपल बच्चों की बात कर रहा हूं कि आप कोई भी टर्म निकालें जीपी की तो आर की एक पावर कम आएगी, किससे कम, जो टर्म आप चाहते हैं उससे कम। बात कंप्लीट नहीं हुई है। जब जीपी में दो इक्वेशंस आ जाएं, जब जीपी में दो इक्वेशंस आ जाएं ए और आर के टर्म्स में, तो प्लीज जब लिख रहा हूं ये बड़ा काम की, ये रूल है जीपी का सर, क्या, ऑलवेज डिवाइड द इक्वेशंस। ये पूरी गांठ बांध लीजिए, जीपी चैप्टर में या जीपी टॉपिक में जब आप इक्वेशंस फेस करते हैं, ऑलवेज डिवाइड द इक्वेशंस। सर क्यों, कि डिवाइड करने से ए से कैंसिल हो जाते हैं, ये हथियार हमारा कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस इन जीपी, ऑलवेज बाय डिवाइड, नेवर सेपरेट नेवर ऐड, ऑलवेज डिवाइड, डिवाइड से ए से कैंसिल होता है। तो जीपी में ऑलवेज डिवाइड द इक्वेशंस। जब एपी आप पढ़ते थे, मालूम आप ये कुछ पता आपको समझाने के, ऐसे पढ़ा एपी पढ़ाने जा समझाने के लिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है a+5d+27, एपी में ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। तो जब भी आप एपी टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, ए से कैंसिल होता है, और जीपी हमेशा डिवाइड करते हैं, ये फिक्स कर लीजिएगा। तो ऐसे यूज करते हैं हम जनरल टर्म का, तो एक पावर कम लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशंस को, उसे ए कैंसिल होता है, आर निकल आता है। पांचवा पॉइंट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स यानी एस एन की बात की जा रही है यहां पर। एस एन आई फॉर्मूला याद करेंगे, ए इंटू में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ए इंटू आर की पावर n दैट माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक बार देख लीजिए कि शायद आपको तो मुश्किल हो जाएगा, भूल सकते हैं और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो। और आर पे कंडीशन है, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ध्यान रखिएगा, आर इज मोर देन 1, आर इज मोर देन 1, क्योंकि अगर आर लेस देन 1 हुआ तो फॉर्मूला होता है ए इंटू, उल्टा घुमा दो, सो उल्टा क्या घुमा दे, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये कब यूज करना है, व्हेन आर इज लेस देन 1। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पूरी क्लास सिर्फ पहला याद करेगी, तो पहला स्ट्रॉन्ग है, सेकंड अपना हो जाएगा। ए इंटू में आर की पावर n देन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज मोर देन 1। अगर आर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे जाना, और आर 1 से छोटा है तो यहाँ जाना। से एक ही चीज नहीं है, यहाँ एक ही चीज है, बट ड्रामा कर रखा है यहाँ पर, हाँ ड्रामा कर रखा है। मैं ऊपर माइनस कॉमन लूँ, नीचे माइनस कॉमन लूँ, माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो लोग आप कहीं रास्ते में हम क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के, स्कूल में देखते हैं सब चीज़ें, तो अगर आर 1 से कम है क्यों पंगा ले रहे हो, यहाँ पुट कर दो यार, अगर आर 1 से बड़ा है किसी क्वेश्चन में तो यहाँ पुट कर दो। तो आर लेस देन 1, आर मोर देन 1, तो क्या कभी आर 1 हो सकता है क्या, कि मैं आर 1 दिख नहीं रहा ना मुझे, हाँ मैं फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, अगर आर 1 हुआ एप्लीकेबल है नहीं, आर को 1 पुट करो, 0 हो गया 1 माइनस 1, तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम आर 1 ना पढ़ते ही नहीं है। ऐसे क्यों, क्योंकि अगर 1 हुआ, फॉर एग्जाम्पल जीपी दिखने में ऐसी हो जाएगी यार, अगर आर 1 हुआ तो फॉर एग्जाम्पल जीपी दिखने ऐसी हो जाएगी, वो पहली टर्म 3 है, सेकेंड 3 होगी ना, को पूछा तो वाइवा में ये जीपी है कि नहीं, मना मत कर देना, जीपी है ये, इट इज अ जीपी विद अ कॉमन रेशियो 1, ये पक्का कि जीपी है ये, कॉमन रेशियो 1, बस पढ़ते क्यों नहीं, काम की नहीं ना यार। कोई मेरे पूछे फोर्थ टर्म तो भी 3 रहेगी, 10th टर्म तो भी से कोई टर्म पूछो तो 3 ही रहेगी, तो मजा क्या है पढ़ने में। कोई सम कहे 10 टर्म का तो सर टाइम पास ये कितना आ जाएगा 30,
को 20 टर्म हम कहे 60, तो इसमें इसको अवॉइड करते हैं, तो ध्यान रखिए एक बार ठीक कर लूँ, आर लगभग 1 है, जीपी है वो पढ़ते लिस्ट में, इसको हम इसलिए हाथ से हटा देते, ठीक है चीज। अगर R1 हुआ जीपी है मैं पढ़ते नहीं, मजा नहीं आएगा पढ़ के, वही टर्म कोई भी टर्म पूछो वही रहेगी एंड तक, सब पूछोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये आपका है सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला। छठा पॉइंट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी कहते हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स बनेगी, टर्म एंडलेस हो जाएंगी, वो सम कर देंगे अपने। हाँ, कभी इनफाइनाइट एपी नहीं होता, ये ध्यान रखिए आप, कभी वर्ड जिंदगी में एपी को लेके इनफाइनाइट वर्ड नहीं सुनेंगे, कभी जिंदगी होता ही नहीं, दिस नो इनफाइनाइट एपी, जितने एपी बनी है वो सारी फाइनाइट होती हैं, चाहे 1000 टर्म्स करोड़ टर्म्स हो होंगे फाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स कभी नहीं होती। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट जीपी, जीपी तो वही होगी दिखने में, जीपी तो चेंज हो रही है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बट टर्म्स कितने हो जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगी। अब आएंगे इसके सम पर, तो एस एन मत कहना यार, प्लस इन्फिनिटी कहना। फॉर्मूला होता है इसका ए अपॉन में 1 माइनस आर, से क्या लिखवा रहे हो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, तो यार ए पता है, दिखिए आर पता ही होगा, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। अब एक शर्त है इस जीपी पे, जो कॉमन रेशियो है ना आपकी आर, मॉड आर शुड बी लेस देन 1, ये शर्त अच्छी खासी, मॉड आर शुड बी लेस देन 1। तो अब जाए अपने फर्स्ट टर्म पे, तो मॉड एक्स लेस देन है, सब बहुत क्वेश्चंस किए, बहुत टेस्ट हुए यहाँ पर इनपुट लेके, तो अगर मॉड एक्स लेस देन है तो एक्स माइनस ए से ए तक, तो वी कैन कंसीडर मॉड आर लेस देन 1, तो आर -1 से 1 तक, तो शर्त है कि आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो सम पॉसिबल है। तो शर्त क्यों लिखी गई, बहुत सारे रीजन, काफी समय बिताएंगे छठे पॉइंट पे, तो काफी समय बिताने वाले हैं नॉलेज के लिए, फॉर्मूला याद हो भी गया, बड़ी बात नहीं याद करना। अब सुनिए क्या क्यों हो रहा है, तो समर्थ मैं 2 जीपी लिख रहा हूं, 2 4 8 16 32 चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक, दूसरी 2 1 1/2 1/4 1/8 चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक, दोनों जीपी, ये श्योर है, चेक करा तो जीपी है कि नहीं, सेम रेशियो हुई तो जीपी होगी। A2 अपॉन A1 2R है, एक और चेक, 2 बार चेक करना होता है, A3 अपॉन A2 वो भी 2R है, तो हम 2 बार चेक करके कंफर्म करते जीपी है। ये जीपी है विद कॉमन रेशियो कितनी 2, ये भी जीपी है, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2। अगर मैं सम करना चाहता हूं, चलो सम करते पहले जीपी का, जब मैं सम करने गया, मैं सब करने जा रहा हूं, इनसे उठाऊंगा ऐड कर 2 4 6 6 8 14 करता रहूंगा, सब कर ही नहीं पाऊंगा, से क्यों नहीं कर पाओगे, सब पॉसिबल है नहीं ना, रेशियो 1 से बड़ी है तो टर्म्स वैल्यू बढ़ रही है, 32 है, फिर 64 आएगा, 128 आएगा, 256 आएगा, मतलब कहीं 1000 भी आएगा, लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा, अरब भी आएगा, खरब भी आएगा, मिलियन आएगा, तो टर्म बढ़ रही है ना, कहां तक कैच करोगे उसको, सम ही नहीं कर पाओगे, तो सम कितना हो जाएगा उसका इनफिनिट। अगर मैं सम कर रहा हूँ एक ऐसी सीक्वेंस की सीरीज का, हमें टर्म्स वैल्यू बढ़ आ रही है, और अगर और बड़ा नंबर दिखाया और बड़ा नंबर दिखाई दिया, तो यानी कि इनफाइनाइट सम हो गया। इसलिए करके हम सम ऑफ इनफाइनाइट में पहले बात R1 से बड़ा नहीं पढ़ते, अगर R1 से बड़ा हुआ तो कोई सम का फायदा नहीं हुआ, सम कितना हो गया इनफिनिट हो गया, तो कोई भी कह देगा सर ये चीज। अब R यहाँ पे 1 से कम है यार, सुनो, अब सम करने गया बाय दिस फॉर्मूला A अपॉन 1 माइनस आर, ए हमारा 2 है, 1 माइनस आर हाफ, 1 माइनस हाफ होता है, तो नोटिस हमने क्या किया, सम 4 ही आया बस, यानी कि यहाँ पे अनगिनत टर्म्स हैं जो जिंदगी भर चलती रहेंगी, जिंदगी खत्म टर्म्स खत्म नहीं होंगी, उन सबका सम 4 ही आ रहा है। और कमाल की बात देखो, सिर्फ अकेले 3 टर्म का सम 2 3 3.5, ये 3.5 ये ले गया, यानी कि जो ट्रिलियंस कितने टर्म्स आएंगी जिंदगी भर, इतना 0.5 सम बचा, नहीं ये बड़े महकल बात लग रही है कि 3 टर्म को सम ही खा गया 3.5 और पूरा सम 4 आ रहा है, 0.5 बचेगा इतनी सारे टर्म्स का, तो सर सम ज्यादा नहीं होनी 0.5 से, नहीं चेक कर लिए 0.5 बचेगा। अब क्यों वैल्यू घट रही है, 1/8 इंग्लिश डिमिनिशिंग कहते हैं, डिमिनिशिंग टर्म्स खत्म होती जा रही हैं, 1/8 1/16 1/32, तो 0.00 पर कहां पहुंच रहेंगे, तो सम 0.5 बचेगा यार,
इनफाइनाइट जीपी का सम पॉसिबल है मगर एक शर्त पे, रेशियो 1 से कम होनी चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला अब आते हैं बच्चों के लिए बहुत, जो मैं से प्यार है, जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं से प्यार है, सुनते सारे हैं, कोई वेस्ट करता है नॉलेज को। अब चलते फॉर्मूला क्यों कैसे बना, ये बड़ा काम का रीजन है, टाइम में काम आएगा। तो उनके लिए जो मैं से बहुत प्यार है, जो मैं एज ए गेम के रूप में लेते हैं, तो चलते हैं ये फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। उसके लिए थोड़ा पहले बेसिक क्लियर करूंगा। मैं बच्चे पूछा है 2 का स्क्वायर बता, उसने कहा आंसर दिया सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, मैं बताओ सही 4 सर क्यों फालतूगिरी कर रहे हो सर, मैं 2 का क्यों बता सर फिर टाइम पास कर रहे हो 8, मैं कहा बेटा 2 की बार 30 बता, हाँ सर बता दूंगा, मैं वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जो भी होगी मान लो लाखों में कह दिए, सुनता रहना। मैं 2 का स्क्वायर कहा था तो 4 बोला उसने, मैं 2 क्यूब का तो वैल्यू बढ़ी, पावर बढ़ाई वैल्यू बढ़ी यार, मैं पावर 4 कही तो 16 हो गए सर, मैं पावर 40 कह दी सर बहुत बड़ी पावर वैल्यू आ जाएगी, मान लो कि करोड़ों में, पावर और बढ़ा दी 2 की पावर 400 तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैंने वैल्यू बहुत बहुत बढ़ा दी, पावर बहुत बढ़ा दी इन्फिनिटी। क्या सीख रहा हूं कि मैं जब पावर इंक्रीज कर रहा हूं बेटा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मैं पावर और इंक्रीज की, वैल्यू और इंक्रीज की, मैं पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, इतनी बड़ी मैं पावर इन्फिनिट कर दी तो वैल्यू इन्फिनिट होगी। सारा खेल बेस का हो रहा है। सर क्या खेल हो रहा है, जो बेस देख रहे हैं आप, आपने बेस यहां रखा है वो 1 से बड़ा रखा है, हाँ सर बेस 1 से बड़ा ही है, सुनते रहेगा भी। तो उसी मुझे पूछा यार, मैं यार बताइए 0.2 का स्क्वायर तो सर 0.04, बट 0.2 क्यों क्यूब करिए बेटा तो 0.008 हो जाएगा, बट 0.2 के बाद 30 करियो और सर 0.000 जो भी आएगा लास्ट को 8 बोल दूंगा सर, बट पावर 300 करना तो सर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, 0.000 पता नहीं कितने 1 घंटे बाद वो नंबर बोल दूंगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं जब पावर बढ़ा रहा हूं ना, यहाँ पर वैल्यू घट रही है, मैं पावर बहुत बढ़ा दी, सर कितनी बढ़ा दी, बहुत बहुत बढ़ा दी, पावर इन्फिनिटी कर दी तो वैल्यू बहुत घट जाएगी, सर कितनी घट जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना 0, मैं पावर बढ़ा रहा हूं, यहाँ पर वैल्यू घट रही है। सारा खेल बेस का सर, मैं बेस रखा है, बेस का रखा मैं लेस देन 1 रखा है। अब बड़ा काम कॉन्सेप्ट है, लाइफ में काम आता है कि अगर हम बेस 1 से बड़ा है, अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो पावर इन्फिनिटी करोगे वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, अगर बेस 1 से कम है 0.2 0.9 भी चलेगा, 0.99 भी चलेगा, 1 से कम होना चाहिए। पावर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ाओगे, बहुत पावर बढ़ाओगे वैल्यू 0 हो जाएगी। सब क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं सब प्रूव करने वाला हूं, तो इसे सब प्रूव करने के लिए मुझे रेशियो 1 से कम चाहिए, तो मुझे रेशियो 1 से कम ये रखा फॉर्मूला, तो मैं अपने गया एसएन पे गया, आई सुनिए अब मैं एसएन पे गया सर, ये फॉर्मूला है क्योंकि रेशियो 1 से कम चाहिए थी वो तो यहीं पे रखिए सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो फाइनाइट जीपी है, रुक गए कहने कहीं, ये काम करते हैं इसको रोकते चलते रहे, यानी साहब कह रहे हैं एन गोस टू इन्फिनिटी, हाँ अपने एन को इन्फिनिटी कहते हैं, तो जहां जहां पे एन था मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूं, एक मिनट, इन्फिनिटी। सारा खेल किसका होता है, बेस का होता है। रेशियो यहां पर क्या है 1 से कम है, अगर रेशियो 1 से कम है ऊपर इन्फिनिटी कर रहा हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, अभी सुना था, अगर रेशियो 1 से कम है ऊपर इन्फिनिटी कर रहा हूं तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड a इंटू 1 a बाय 1 माइनस आर, तो ये रीजन होता है। ये टर्म कहाँ चली गई सर, जब r 1 से कम है तो ये फॉर्मूला कहाँ गई, टर्म 0 हो गई, क्योंकि बेस 1 से कम है और बेस 1 से कम हो एंड डेसिमल में हो, पावर इन्फिनिटी करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो पॉइंट कहीं काम आएगा सर, संभाल के रखो सब चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ फॉर्मूला अप्लाई करना अच्छी बात है, याद करना अच्छी बात होती है, तो ये आपका रीजन है सर। -1 to 1 सही सर, ये बच्चे सर माइनस का 0.5 आ गया तो भी 0, हाँ यानी 0.5 में इन्फिनिटी 0 होता है, -0.5 की पर इन्फिनिटी क्या होता है 0, से आगे -1 to 1 दी जाती है, ठीक है। आइए तो ये आपका इन्फिनिट का था। अब छठे पॉइंट पे आते हैं बेटा, छठा पॉइंट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, बहुत सा पॉइंट है, 12 पॉइंट कह रहा हूं, तो फुल नॉलेज लेंगे जीपी की मैक्सिमम रीजन के साथ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, हाँ टर्म सिलेक्ट करना, अगर मुझे 3 टर्म सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं, सर सिलेक्शन क्या होती है, एपी पे आ जाओ, एपी सब 10th पढ़ी आप, एपी में जब 3 स्पेशल टर्म सिलेक्ट करते थे, सब याद भी होगा, a माइनस डी
ए एंड ए प्लस डी, ये सिलेक्ट करते थे। क्यों सिलेक्ट करते थे, क्यों सिलेक्ट करो ऐसे टर्म्स? सम करो एक बार, जब सम करेंगे तो डी से डी कट जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम एपी में सिलेक्ट करते हैं जब हमें सम पता हो तो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, और जीपी में क्या सिलेक्ट करें, क्यों करेंगे? स्टार्ट करते हैं। 3 टर्म सिलेक्ट करनी पड़ जाए, सेंटर पे ए आएगा, आएगा सेंटर पे आएगा, ये वर्ड काम का है। अगली टर्म गए ए इंटू आर, पीछे आना है, क्या मिलेगा? ए बाय आर। सर इतनी अजीब टर्म लेट कराओगे हमसे आप, ए बाय आर, ए एंड ए आर। सर क्यों? यूज ओनली व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज गिवन। ये वर्ड बड़े ध्यान से पढ़िए क्या लिखा मैंने। जब भी जाना सिलेक्शन पे, जब आपको जीपी में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन हो तो उससे क्या हो जाएगा? अगर वो प्रोडक्ट गिवन है और जो मल्टीप्लाई करूंगा तीनों टर्म्स को, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। और मैं 27 देखा प्रोडक्ट को एग्जांपल, 0.3 टर्म्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज 27, भाई कुछ लिखा होगा और एक्स्ट्रा तो ए मिल रहा था 3। ये पॉइंट पक्का करो, नहीं हमें सुन रहे हैं बस, निकाल रहे हैं माइंड से, माइंड में रखने हैं पॉइंट्स को, सुनना है और माइंड में रखने हैं पॉइंट्स को। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 0.3 नंबर्स या 4 नंबर ऐसे कुछ जीपी कुछ गिवन है, प्रोडक्ट जिक्र किया गया क्वेश्चन में, ऑलवेज गो फॉर सिलेक्शन। कि सिलेक्शन क्या होता है सर? आर से आर कैंसिल होता है और ए की डायरेक्ट वैल्यू आती है। अगर सर क्वेश्चन में 3 नंबर निकालो जीपी में और नहीं गिवन प्रोडक्ट, तो पंगा मत लेना। फिर क्या करें? बेसिक टर्म लेट कीजिए जीपी की, ये पक्का कीजिए मैं कब सिलेक्शन जाऊं वो कब नहीं जाऊं, पक्का रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं 3 नंबर निकाल रहे हैं, 4 नंबर निकाल रहे हैं, 5 नंबर निकाल जीपी में, वो मेरे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन है कुछ प्रोडक्ट, दो गो फॉर सिलेक्शन। आर से आर कैंसिल होता है, ए की वैल्यू आती है। समझो 3 टर्म निकाले जीपी में और जिक्र भी नहीं किया क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट गिवन है, फिर पंगे मत लो, सिंपल 3 टर्म लेट करना, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो कब क्या लेट करना है, स्ट्रॉन्ग करेंगे सर। और 3 टर्म बताइए सर, 4 टर्म आ गई तो आइए बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। 5 टर्म्स सर, 4 खा गए आप, वेट कीजिए, विश्वास रखिए। 5 टर्म पे आ रहा हूं, तीनों 5 ऑड नंबर है। हाँ, तो लाइफ में कभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करनी हो, जीपी में सिलेक्ट करनी हो, सेंटर पे ए आएगा। मैं बार बार सेंटर बोल रहा हूँ, सेंटर पे आएगा। आगे गए ए इंटू आर, पीछे ए बाय आर, और आगे गए ए आर स्क्वायर, पीछे कौन? ए बाय आर स्क्वायर। ये लेट करना और मल्टीप्लाई करो, चेक करो, सारे आर कैंसिल हो रहे हैं। जो 4 टर्म्स लेट करनी पड़े जीपी में, 4 टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सेंटर पे कभी नहीं आ सकता। इस ऑर्डर टाइम है 3, 5, 7, सेंटर पे आएगा सर। बट 4 टर्म लेट करनी पड़ जाए, सेंटर पे नहीं आ सकता। कोशिश करो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो सर सेंटर पे आएगा क्या? ए बाय आर, ए बाय आर, अगली टर्म ए इंटू आर। सिर्फ अब एक मिस कर गए टर्म बीच में, ए, हाँ एक सीट टाप पे चला गया, एक सीट टाप दी मैंने, ए बाय आर, अगर ए इंटू आर। हाँ, तो मैं अगर मैं टाप के जा रहा हूं तो देखो मैं कितना रेशियो कवर किया है, ए बाय आर से ए इंटू आर तक। प्लीज रेशियो इज नॉट आर, ध्यान दो, रेशियो कितना है? आर स्क्वायर। तो रेशियो आर स्क्वायर होता है। अब आर में बैलेंस करना है रेशियो को, तो अगली टर्म क्या होगी? ए इंटू आर क्यूब। पिछली टर्म क्या होगी? ए बाय आर क्यूब। और मल्टीप्लाई करो, सारे आर कट जाएंगे। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेट करोगे, एक एनसीईआरटी में नहीं, आरडी में एंट्रेंस में है, जब इवन नंबर टर्म लेट करूंगा तो कभी सेंटर पॉसिबल है नहीं, बैलेंस होएगा नहीं। ए लेट कर लो, आर कटेंगे नहीं सारे, तो ए बाय आर जंप करके ए इंटू आर पाया, और जंप करके मैं कुछ डबल आई, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं रेशियो पकड़ ली, कितनी? आर स्क्वायर रहेगी। ठीक है दिमाशी, आर स्क्वायर रेशियो है, तो ऑफकोर्स अगर आर स्क्वायर रेशियो है तो अगली टर्म ए इंटू आर क्यूब होगी, और पिछली कभी ए बाय आर क्यूब होगी। तो ये सिलेक्शन का तरीका, ये आपका रीजन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हाँ जी, नंबर का देखो मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, ये 6 7 हो जाएगा। 8 नंबर, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी 3 टर्म्स जीपी में है, देन बहुत काम का रिलेशन, बीच वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। बहुत यूजफुल चीज है। तो
अगर ए बी सी जीपी में है, 3 टर्म जीपी में है, तो बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और बड़ा आसान से रीजन देना, हटा दो, भूल गए, नहीं समझ में ऐसा क्या लिखा आपने, 3 टर्म जीपी में है तो सेम कॉमन रेशियो होगी, डेफिनेशन कहती है। तो a2 बाई a1, a2 बाई a1 इक्वल टू a3 बाई a2, a2 बाई a1 शुड बी इक्वल a3 बाई a2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या टाइम पास प्रूफ था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो कोई नीड नहीं है ये सब करने की। ए बी सी जीपी में है तो प्लीज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। नोट पॉइंट ज्योमेट्रिक मीन, ये बड़ा काम का रहेगा यार, शॉर्ट में जीएम कहेंगे इसको। लेट ए एंड बी, स्मॉल एंड स्मॉल बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कोई भी दो नंबर है, हाँ एनी लगा दिया, पॉजिटिव होने चाहिए। ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, इनके बीच में एक नंबर ऐसा पुट करो, पुट या इंसर्ट करो, सो दैट these three numbers become in GP। A and B are any two positive numbers, इनके बीच में एक नंबर ऐसा पुट या इंसर्ट करो so that these three terms become in GP। तो जो नंबर इंसर्ट किया जाएगा उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं एंड डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब जीपी में आ चुकी हैं, हेल्प लो 8वें पॉइंट की। 3 टर्म जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड, अब टर्म जीपी आ चुकी है 3 टर्म तो बीच वाले का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म ए इंटू बी। तो जी इक्वल टू रूट ए बी, प्लस माइनस नहीं, ये ध्यान रखिए पूरे एंट्रेंस तक आप ज्योमेट्रिक में कभी नेगेटिव नहीं पढ़ते, ये ध्यान रखिएगा। हम ज्योमेट्रिक में पे टॉपिक पढ़ते हैं, ए और बी पॉजिटिव होते हैं तो ज्योमेट्रिक में इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, पक्का कीजिए इस चीज को। तो जी इक्वल रूट ए बी, सो रिपीट करता हूँ, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, इनके बीच में एक नंबर पुट किया सो दैट दिस 3 नंबर्स बिकम इन जीपी। तो जो नंबर इंसर्ट किया गया है, पुट किया गया, उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, डिनोट करते हैं जी से। इस टाइम इतने टाइम जीपी में आ चुकी हैं तो इसकी हेल्प लेंगे, बीच वाले का स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड, तो जी आ गया आपका रूट ए बी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़ा काम आता है ज्योमेट्रिक मीन। अब आता है ज्योमेट्रिक मीन्स से क्या फर्क है, बात एक ही तो ज्योमेट्रिक में, ज्योमेट्रिक मीन्स ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, सो यहाँ पे क्या होगा फिर, ए एंड बी अगेन आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। अब ये बीच में ना यार सिर्फ एक नंबर इंसर्ट नहीं करना, सिर्फ एक नहीं इंसर्ट करना, एक से ज्यादा, G1 G2 G3 कह दिया तो बहुत सारे नंबर इंसर्ट कर दिए बिटवीन ए एंड बी सो दैट द होल सीक्वेंस from A to B become in GP. Between A and B, there are many numbers inserted between A and B so that the whole sequence from A to B become in GP. Then these numbers are called geometric means. ठीक है, geometric means क्या है, लिख देता हूँ सर, यहाँ पे n क्या है, n is the number of geometric means to be inserted. So small n, and that is not number of terms. That number of geometric means to be inserted between A and B. अब G1 G2 फ्री में नहीं आएंगे, वो फ्री में आ गए रूट ए बी बिना कोई मेहनत किए। G1 G2 ऐसे नहीं आएंगे, तो कैसे आएंगे, एक स्पेशल फॉर्मूला लर्न करना होगा कॉमन रेशियो का। ज्योमेट्रिक मीन्स में आर का एक स्पेशल फॉर्मूला, से ज्योमेट्रिक मीन्स पढ़ रहे हैं वैसे नहीं, फॉर्मूला है b बाय ए की होल पावर 1 बाय n प्लस 1। ध्यान से यार, b बाय ए की होल पावर 1 बाय n प्लस 1। हाँ, से और भी क्या है, हिंदी में कहो नंबर कोने वाले, हाँ कोने वाले वो गिवन होते हैं हमेशा, कोने वाले बिटवीन ए एंड बी। तो नंबर मिलके कोने वाले, n क्या सर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स टू बी इंसर्टेड। सर हमें क्वेश्चन गिवन होता है कि 5 इंसर्ट किए हैं, 6 इंसर्ट किए, हाँ तो जितने इंसर्ट किए हैं वो n होता है। तो नंबर टू बी इंसर्टेड, आर कहां से बता दो, टाइम मिला तो आर आगे से मान लो। अब जीवन के लिए निकालनी है, यस दिमाग से दिया। इस जीपी में जीवन कौन सी टर्म है, पहली या दूसरी, क्या यार ड्रामा मत को, सेकंड नहीं है क्या है, ये कौन सी, मैं इतने अच्छे पढ़ा रहा हूँ, जीपी स्टार्ट हाथ से होगी ना यार, मैं होल सीक्वेंस क्या दिमाग लगा रहा हूँ यार। एक पॉइंट पूछा छोटा सा,
क्यों घबरा गया? जीपी स्टार्ट यहां से हो रही है, जीपी स्टार्ट यहां से होगी ना यार। तो G1 कौन सी टर्म है? सेकंड। मैं कहा G1 इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म है? सेकंड। सीक्वेंस स्टार्ट ए से हो रही है ना, सीक्वेंस तो समझ रहे हो आप? जो जीपी बनी हुई स्टार्ट ए से होगी, बी तक चलेगी। तो G1 कौन सी टर्म पड़ी? सेकंड। तो G1 सेकंड टर्म है जीपी की, तो सेकंड टर्म क्या होती है? ए इंटू आर। सुनते रहना। G3 कैपिटल जी कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टर्म है। वो फोर्थ टर्म क्या होती है? ए आर क्यू। अब टेंशन खत्म करता हूं, मत देखो कौन सी टर्म है, मत देखो। हाँ, अब हिंदी बोलेंगे। जितना ज्योमेट्रिक मीन, जितना ज्योमेट्रिक मीन उतनी ही आर की पावर। तो जितना ज्योमेट्रिक मीन, हाँ मत देखो कौन सी टर्म है, भाड़ में कौन सी टर्म है, जितना ज्योमेट्रिक मीन उतनी ही आर की पावर। वो मिक्स मत कर देना। मैं बच्चे पूछा सिक्स टर्म, मैं टर्म बोला सिक्स टर्म ऑफ जीपी, तो क्या बोलेंगे? ए आर की पावर 5, 6 ज्योमेट्रिक मीन ए आर की पावर 6। तो एक सेकेंड में बैलेंस कर लो यार। मैं टर्म पूछता हूं, टर्म TERM, तो आर की पावर कम बोलनी है। छठे टर्म तो ए आर की पावर 5, एक सेकंड में यहां पे आ गया 6 ज्योमेट्रिक मीन, तो ए आर की पावर 6। तो टर्म अलग चीज है, ज्योमेट्रिक मीन अलग चीज है। टर्म बोलते टाइम आर की पावर कम बोलनी है आपको, ज्योमेट्रिक मीन में जितना ज्योमेट्रिक मीन है उतनी आर होगी, बात खत्म। ये चीज इसका रिश्ता कहां से है? मैं बेस जाएगा, मत सुन लो, रिकॉर्डिंग हो तो अच्छी बात है, हर बैच में दी है। तो चलते हैं रीजन पे कि आर का फॉर्मूला याद करने हैं। हाँ कर लो, थोड़ा रिजल्ट मिल जाता। आइए, तो दिवेश से वापस आपके पास आऊंगा मैं, वो पूछूंगा, कुछ बताने ले आऊंगा, चंदा मत कुछ बात। तो दिवेश इस पूरे बॉक्स में फ्रॉम ए टू बी, हाँ पूरे बॉक्स में यहां से यहां तक टोटल टर्म्स मुझे काउंट करनी है। बीच में कितने थी ये? n टर्म्स, दो आगे पीछे की। तो डिवाइस बॉक्स में टोटल कितने टर्म्स हो गई यार? एंड पूरे बॉक्स से बात करो, फ्रॉम ए टू बी कितने हो गई? n+2 टर्म्स। बात है? हाँ सर, ए से बी तक टोटल n+2 टर्म्स है इस बॉक्स के अंदर। बी कहां बैठी है? लास्ट नंबर पे। अगर बी लास्ट नंबर पे है तो कह सकते हैं कि बी इज द n+2 टर्म। सभी को कह सकते हो लास्ट नंबर बैठी है और टोटल n+2 टर्म्स है, तो बी इज द n+2 टर्म। n+2 टर्म आपसे 3 बार कह चुका आज में, बेटा कोई भी टर्म निकालते हैं तो आर की एक पावर कम बोलनी पड़ती है। तो हम n+2 टर्म चाहते हैं तो a इंटू आर की बार ए का जो हम टर्म निकाल रहे हैं, तो कितना? a इंटू आर की बार n+1, किससे कम? जो टर्म निकाल रहे हैं। ए को नीचे भेज दी, ए को नीचे भेज दिया। अब आर से मतलब है सर ये पावर हटाओ यहां से, काम की नहीं है, हट गई। तो कहां गई पावर? ये n+1 जो सामने लिखा है उसकी क्या लग जाएगी? रेसिप्रोकल। बचपन पढ़ता को पावर हटाते हैं, सामने क्या बन जाती है उसकी? रेसिप्रोकल। तो आर की वैल्यू आ गई b/a की होल पावर 1/n+1। तो कोई खास मजेदार प्रूफ नहीं है भाई, हमें बहुत कुछ सीखने मिला, ऐसा नहीं था। तो हाँ सुन लिया भाई, n+2 टर्म्स है टोटल। हाँ तो है ही सर। आइए, तो आप यहाँ बॉक्स डाल रहा हूँ कि जितने इंसर्ट किए हैं वो मैटर करता है, इंसर्ट कितने किए हैं वो मैटर करता है। कितने n इंसर्ट किए हैं, तो n टर्म्स नहीं है, n ज्योमेट्रिक मीन्स है। टर्म तो कितनी है? n+2। ठीक है। 11 पॉइंट, इफ A B C D आर इन जीपी। 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में, गिनती 4 गिनवा दूंगा। 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में जहां लिखा हुआ है बेटा ABCD जीपी में गिवन है, तो उसमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? बस देन लेट कर लेना। हाँ, ए को ए लेट कर लो, हाँ करते हैं यार। ए को ए लेट कर लिया, बी को ए आर लेट कर लिया, सी को ए आर स्क्वायर लेट कर लिया। तो सिंपल 4 टर्म लेट कर लिया आपने तो यार। हाँ, तो इसमें सीखे क्या? सीखे कुछ नहीं सीखना। तो क्यों लिखा 11 पार्ट सर अपने? 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जैसे लेट करूंगा ना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ABCD जीपी में लिखे हुए दिमाग में लगाना, चुप लेट कर लेना। ए को ए, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब। तो जहां जहां बी लिखा हुआ है ए आर लिख दो, सी लिखा हुआ है ए आर स्क्वायर लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो 4 टर्म जीपी में है, तो लेट करके क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 12 पॉइंट क्रॉस करो, लिखवा भी रहा हूं, अच्छी प्रॉपर्टी है। 12 पॉइंट क्रॉस भी कर रहा हूं, लिखवा भी रहा हूं, अच्छी प्रॉपर्टी काम आती है एंट्रेंस में, सीबीएसई काम नहीं आएगी। ऐसे में क्या है? A1 A2 A3
एन तक। मैं यहां से समर्थ थर्ड टर्म चाहता हूं, यहां से सर, यहां से क्या होता है, सारी ऐसे होती है सर। फिर मैं यहां से आता हूं, इधर कहते हैं थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग कहते हैं इसको, पहले देख लीजिएगा। यहां से थर्ड टर्म, मैं यहां से उल्टा, हाँ रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहा हूं, यहां से मुझे थर्ड टर्म चाहिए, सीधा से चाहिए आपको थर्ड टर्म, हाँ तो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कह दीजिएगा। यहां से थर्ड टर्म तो सिर्फ ए थ्री हो जाएगी सर। पीछे थर्ड टर्म से काउंट करते हैं उंगलियों पे, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ठीक है। फिर क्या करोगे आप इन दो टर्म्स का, थर्ड हाथ पिक की, थर्ड हाथ पिक की। अब इन दोनों टर्म में प्रोडक्ट करने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल इसकी थर्ड टर्म इंटू वहां से थर्ड टर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख रहा हूं सामने, क्या बताता हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट। पहले देख लीजिएगा, इक्विडिस्टेंट मतलब कि बराबर दूरी पे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट मतलब कि बराबर दूरी पे, मतलब यहां से फोर्थ टर्म इंटू फिर यहां से फोर्थ टर्म चाहिए, यहां सेवंथ टर्म इंटू यहां सेवंथ टर्म। अब से किसको बराबर होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो कोई भी टर्म पकड़ ले, यहां से कोई पकड़ लो यार, सर ले टेंथ टर्म, ले लो टेंथ टर्म, किसने मना किया है, तो टेंथ फ्रॉम बिगिनिंग इनटू टेंथ फ्रॉम एंड, एक यहां भी ये 10 है, वो यहां को 10 डूबे आएगी, इनको मल्टीप्लाई करूंगा 100% इक्वल टू फर्स्ट इंटू में लास्ट टर्म, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म ए वन टू ए एन। तो सीबीएसई व्यू काम नहीं आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल, एग्जांपल थर्ड टर्म इक्विडिस्टेंट कहते कोई भी टर्म होती है मैं बराबर दूरी पे, उनका प्रोडक्ट यहां लिखा भी है, यहां भी लिखा प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। से एपी में क्या होता है, अब एपी पढ़ा नहीं रहा मैं आज, मैं फिर भी सर यही प्रॉपर्टी एपी में इसलिए कह रहा हूं, तो फॉर तो स्टार डाल के कोई नंबर डाल नहीं रहा, फॉर एपी सेम लैंग्वेज, बस सम हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स, for example third term from beginning plus third from end is always equal to sum of first and last। क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है, एनसीईआरटी में एग्जाम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी काम आएगी इसलिए सुन लो, बाकी बाद नहीं ना पढ़ना पड़े। तो एंट्रेंस का मतलब क्या है, बड़े एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, विद सारी थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम एंट्रेंस कुछ भी सोचते हैं, हम एंट्रेंस का मतलब क्या, कहीं इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, बस थ्योरी स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैं खुद देखा है, आपके घर पे देखा है, मैं बेटे मैं मैडी यार क्या पढ़ा है, तो पापा 3 पन्ने भर दिए और ये भी क्वेश्चन नहीं कराया, थ्योरी 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 थ्योरी, ये सब एंट्रेंस मतलब थ्योरी है पहले। मैं कहा मैडी क्या पढ़ा है, मैं बोला मैडी बोलता उसको, मैं देखा क्या पढ़ा है, 3 पन्ने लिखे, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, एक्स्ट्रा थ्योरी, नॉर्मल थ्योरी, सारी थ्योरी, एक क्वेश्चन 1.5 घंटे में, सो 1.5 घंटा में एंट्रेंस थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं। जो थ्योरी स्ट्रॉन्ग है उसका एंट्रेंस नहीं करता है, ध्यान रखिए, थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करा पाता क्योंकि मेरे सिलेबस भी, मैं जितना हो सके कराने की कोशिश करता हूँ, 8 ज़्यादा थ्योरी पढ़ाता हूँ, 11 में लिमिटेड पॉइंट्स लाता हूँ, तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो वो तो रैंक लेके आते थ्योरी घुस जाते हैं ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो थ्योरी बोरिंग लगती है वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, नया नया दो चांस ही नहीं बैठता, तुरंत हाथ खड़े करें हमारे बस की नहीं सर, ये सब चीज़ें। तो फिलहाल तो काम आई करने कहीं सम ऑफ ये चीज़। अब हमें एक्चुअली के लिखना भी और 2 क्वेश्चंस भी कराने हैं, अब टाइम के अकॉर्डिंग बहुत देखना पड़ेगा, या बहुत जल्दी कॉपी कीजिएगा यार कि वो 2 क्वेश्चंस भी कराने हैं। आप पूछ बेटा, एपी इनफाइनाइट टर्म्स कर, सब इनफाइनाइट हो जाएगा, या टर्म्स बढ़ेंगे घटेंगी, घटेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, या डिफरेंस पॉजिटिव होता है टर्म बढ़ रही, तो एपी के इनफाइनाइट हो नहीं सकते, ये टर्म्स घटती रहेंगी, डेसिमल में जाएंगी घटती रहेंगी, -1 -3 हो जाएगी, -100 हो जाएगी, तो सब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ हाँ, थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग इनटू थर्ड फ्रॉम एंड इक्वल टू फर्स्ट, सपोज
प्रोडक्ट सेम रहेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, ये तो प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रॉपर्टी। तो सम जो प्रोडक्ट सेम रहेगा कितना, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म का, ये फैक्ट है। बहुत जल्दी कॉपी करना है कि 2 क्वेश्चन भी कराने हैं। हाँ बिल्कुल मैं सेट करता हूँ, ये लीजिए बिल्कुल बैठ ही गया।
चल तो फिर 2 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ये स्टेटमेंट है, ये एग्जांपल है, थर्ड इंटू थर्ड, तो ये क्रॉस हटा देता हूँ, पढ़ लो इससे सब। भाई सबको हो गया कॉपी? लास्ट में मैं कुछ फॉर एपी लिखा है मैंने, स्टार डाल के, ए पे सम हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सोलंकी हो गया, रुद्रांशी मान, ठीक है। और फिर मैं उम्मीद करूँ ऑनलाइन लिख बैठे हैं लाइव, वो लिख चुके होंगे। जो रिकॉर्डिंग तो वो पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो देखते पॉज करके। जो लाइव बैठे हैं वो तो ऑफकोर्स लिख चुके मैं ख्याल। अब 2 क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है कि बिना क्वेश्चन की क्लास ना कामयाब नहीं होती। बिना कोई क्वेश्चन कराए एक तो मैं रिलैक्स कर देता हूँ। सर क्या रिलैक्स कर दोगे यार? ये चैप्टर मैं खुद करूँ टीचर होके, मैं इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने विश्वास करता हूँ। ये चैप्टर एनसीईआरटी से बहुत अच्छा है, रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। और आपके चैप्टर एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो इस चैप्टर में एक्स्ट्रा भाग नीड नहीं है 11th क्लास में। सच करो टीचर होके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है यार। तो ये चैप्टर ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन 2 चैप्टर वाकई एनसीईआरटी को अच्छे हैं। जो बिल्कुल बेकार चैप्टर है एनसीईआरटी में वो ट्रिग्नोमेट्री एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं है, वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। हमें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दुनिया भर का, लिमिट्स वर्कशीट 125 क्वेश्चन वर्कशीट्स में ये चीज, तो हमें एक्स्ट्रा डालना चाहिए। तो सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, वेरी गुड चैप्टर। मैं एनसीईआरटी पूरी करी, सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत है बेटा, और एक्स्ट्रा मत कर, तेरा काम चल जाएगा। मैं खुद करूँ टीचर होके। तो जब सीक्वेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे क्वेश्चन, तो सब बुक लेके आने वाले से कह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल अलग क्वेश्चन। तो सब बड़े समय एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीछे नहीं भागना। फाइंड, तो स्पीड से देंगे, फाइंड 4 numbers in GP, find 4 numbers in GP in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला वर्ड पढ़ा फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी, तो मन में ख्याल आया कि मैं सिलेक्शन में जाऊं या नहीं जाऊं। वो चार्टर सिलेक्ट करनी है मुझे। अगर कहीं देर का प्रोडक्ट तो पक्का रहूं सिलेक्शन पे। जब पूरा अच्छे छान मारा, कहीं जिक्रा भी नहीं है प्रोडक्ट का, तो कोई बच्चा सिलेक्शन पे नहीं जाएगा। बेसिक 4 टर्म लेट करेंगे। आई लेट द टर्म्स आर ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, 4 टर्म लेट करनी थी। अब पहले गिवन कंडीशन कैसा देखिए, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। थर्ड टर्म बड़ी है फर्स्ट टर्म से, कितना बड़ी? 9 बड़ी है भाई। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर किससे बड़ी है? फर्स्ट टर्म से। तो बच्चा अभी 11th में है कि भी 9 कहाँ ऐड करे? तो छोटे बच्चे कंफ्यूज होते ना 7th क्लास 8th में, फादर मदर सन एज में कंफ्यूज होते कई बार, कहाँ पे नंबर ऐड करें। बस प्लीज पक्का कर लो, 9 उसमें ऐड करेंगे यार जिससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? फर्स्ट टर्म से। तो 9 किसमें ऐड करेंगे? फर्स्ट टर्म में यार। तो छोटी बात है, सब वेस्ट कर रहे हैं। मैं बता जरूरी था कि 9 कहाँ ऐड करे। तो थर्ड टर्म ज्यादा है 9 फर्स्ट से, कितने? 9। तो किससे ज्यादा है? फर्स्ट से। तो फर्स्ट में ऐड करोगे 9। तो थर्ड टर्म इज ग्रेटर फर्स्ट बाय 9। अब सुन क्या करते हैं, हाउ टू ट्रीट द इक्वेशन, हाउ टू ट्रीट द इक्वेशन। ए लेफ्ट पे लेके आओ, नंबर वहीं छोड़ दो 9, कॉमन लीजिए। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं ट्रीट वर्ड कर रहा हूं, बहुत काम की चीज है कि हाउ टू ट्रीट। तो हमेशा ऐसा करना, जीपी चैप्टर में ऑलवेज टेक कॉमन,
आप जो कॉमन लिखते हैं सच में यहाँ पे लेके आए कॉमन लेके, अब फर्स्ट देना। तो सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है हमें, कंडीशन। अब सेकेंड टर्म बड़ी है किससे, 4 से, कितना बड़ी है 18, किसमें 18 ऐड करेंगे, जिससे बड़ी है, तो फोर्थ में ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म a इंटू आर, इस फोर्थ टर्म से 18 बड़ी है तो फोर्थ टर्म में ऐड किया ए आर क्यूब। मतलब हाउ टू ट्रीट, कहा था लेफ्ट पे लेके आएंगे बेटा, कॉमन लेंगे, ए कॉमन आया, आर कॉमन आया, अब डिवाइड। पहले थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, जीपी डिवाइड करते हैं इक्वेशंस को, मत डिवाइड करें लायक तो हो जाए, तो जब तक करो कॉमन तो डिवाइड। अभी मत देना फर्स्ट नंबर कि बच्चों देखा मैंने, नहीं यार, तो बस सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, डिवाइड करें लायक तो हो जाए। वो लायक कब होंगे सर, जब कुछ मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे। अब डिवाइड करो, चाहे 2 डिवाइड 1 करो या 1 डिवाइड 2, इट्स योर चॉइस। आज 2 डिवाइड 1 कर रहा हूं फिलहाल मैं, तो सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, सेकेंड इक्वेशन में कहूंगा सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो ना, ए से कैंसिल हुआ, से भी कैंसिल हुआ, ये भी हो रहा है, बस थोड़ा फर्क है। तो माइनस कॉमन लेके कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया। माइनस कॉमन क्या बचे पास, सब माइनस आर बचा, 2 बचा, तो आर कितना आ गया -2। ए निकालना, हाँ कहीं पुट कर दो, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 नीचे आ गया, तो 9/3 3, A3 हो गया सर। ए रेडी, आर रेडी है, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स आर, पहली टर्म ए लेट की थी आपने, हाँ -2 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो -2 से, ए इंटू आर, थोड़ा ए आर से ऐसे नहीं बोलते, मल्टीप्लाई करते रहो, 3 -6 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया +12, मल्टीप्लाई किया -2 से कितना हो गया -24। तो ए आर स्क्वायर, हाँ सर बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने कराया, वो हमें स्ट्रेस दिया चीजों पे लेके कि मैं सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहा, ये हमने पॉइंट सीखा। फिर सीखा कि हाउ टू ट्रीट द इक्वेशंस इन जीपी, तो नंबरिंग कहाँ पे करें जब मैक्सिमम कॉमन ले सके, कि कॉमन लेने के बाद ही हम जो डिवाइड सिस्टम है वो फॉलो करते हैं। कुछ तो कैंसिल को डिवाइड करके वो पक्का को वैल्यू भी आ गई सर, आर आ गया -2। हाँ एक क्वेश्चन को फिर घटा कॉपी करा दूंगा, तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है ये, प्लीज 2 मार्क्स का है, और मैं वर्ड लिखूंगा इंपॉर्टेंट यार, सच में ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, अच्छा सुनना। इस हम कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एंड सो दैट दिस टर्म is the geometric mean between A and B। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर n की वैल्यू निकालनी है, n का है पावर्स में, क्लियरली गिवन दैट कि दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, गिवन है ये, प्रूव नहीं करना, इट इज गिवन दिस इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो सर गिवन आप कह रहे हैं कि हमें गिवन है कि दिस टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन, हाँ ये तो क्वेश्चन लैंग्वेज है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है सर, रूट ए बी को रूट इंटू रूट मिलते हैं सर, एक ही बात है, रूट ए भी कहो या रूट इंटू रूट भी कहो, सुनते रहना। अब रूट ए को एक ही बार हाफ कर दें सर, क्यों टाइम पास करो, बात एक ही है, टाइम पास नहीं कर रहा, हमें हाथ पे लेके आ रहे हैं, रूट मत रखो यार, पावर हाफ रखो आज से, क्यों, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आराम से पावर ऐड करने लायक कर सकूं। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, रूट ए भी था, रूट ए इंटू रूट बी, रूट इज ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, यहां गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1, आराम से ब्रैकेट खोले, बेस सेम पावर ऐड कर रहे हैं, जिसके बेस सेम इसको सब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किसके बेस सेम है, ए के, तो पावर ऐड कर दो, ये हाफ पावर ये n पावर, तो ए की पावर क्या हो गया n+1/2, बी अकेला है, हाँ बी पड़ा रहेगा, दिस एंड दिस, जिसके बेस सेम उसकी पावर ऐड ना, बी अकेला है तो पड़ा रहेगा। अब इसको इससे करेंगे,
दूसरे से किया तो ए अकेला है सर, और बी के बेस से दिखाई, बी की पावर ऐड करेंगे, जब बी की पावर ऐड करेंगे हाफ प्लस एन, इट्स बेटर एन प्लस हाफ। तो ब्रैकेट खोला, हम सीख रहे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, सबको आता है, मैं उन बच्चों से डर लगता है मुझे जो पावर ऐड नहीं कर पाते। वो पता है क्या कहते हैं, मैं लाइफ में क्या क्या झेला है, कहते हैं n/2, n प्लस हाफ इज n/2, प्लीज यार, n प्लस हाफ नॉट n/2, कोई बात नहीं। तो ब्रैकेट खोले गए, अब ना हम सब फंस गए, हाँ मैं बोल रहा हूं हम सब फंस गए, अब करें क्या, फंस गए सच में, लैंग्वेज सुनना, हम सब फंस गए, अब करें क्या सर, कोई टर्म नहीं कट रही, खूब बढ़िया ब्रैकेट खोल दिए, खूब ध्यान दिया पावर पे, कोई भी टर्म नहीं कट रही यार, ना कोई ढंग से ऐड हो रही, ऑल ऑफ फोर अजीब सी टर्म्स। अब क्या करें, अब आएगा मेन स्टेप इस क्वेश्चन का। यहां पे a की पावर कुछ n दिख रहा है, यहां पर a की पावर कुछ n दिख रहा है, हाँ। अब इन दोनों टर्म्स में से कौन से टर्म में a की पावर कुछ n दिख रहा है, सर यहां दिख रहा है a की पावर कुछ n, यहां नहीं दिख रहा, सर क्या करने वाले हो, इन दोनों टर्म्स में से मुझे टर्म शिफ्ट करने लेफ्ट पर, अब शिफ्ट कौन से करूं, इसमें कुछ सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ पे a की पावर कुछ n दिख रहा है सर, तो इनमें कौन से टर्म में a के कुछ n दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इस टर्म को यहां पे ले आओ, तो a की पावर n प्लस रखा हुआ था, ये टर्म लेफ्ट पर माइनस बन के a की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ, इसका क्या करोगे, सामने भेज देंगे, इसको जो ये है सामने भेज देंगे, सामने टर्म पड़ी ऑलरेडी, और यहां से लेफ्ट से आ रही है आपके पास b की पावर n प्लस 1। सर क्यों लेके आप इसको पास में, क्यों मैंने साथ में रखा आपने इसको, चलो छोटी क्लास पे, हाँ छोटी क्लास पे गए, ये लिखा होता यार, वो मैंने कॉमन क्या आ रहा है, सर क्यों टाइम पास करो, x कॉमन आ रहा है, कॉमन जब लिया आपने तो आपको माइंड में क्या चल रहा था, मैं चल रहा था छोटी पावर कॉमन आती है, बस सिंपल बात कर रहा हूँ, छोटी क्लास का 4th 5th क्लास पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन लेना सिखा रहा हूँ, जो छोटी पावर कॉमन लेते हैं, हाँ छोटी पावर कॉमन लेते हैं, ये इसमें बड़ा बात क्या सिखाया आपने, आइए क्या बच्चे कॉमन नहीं ले पाते, हाँ मैंने कॉमन लो हाथ कांपते हैं, फिर हिंदी में कहा छोटी पावर कॉमन लो, तो छोटी पावर किसके पास है, इसके पास है, कितनी है, a की पावर n प्लस हाफ, तो जो एक्स्ट्रा पावर था, एक्स्ट्रा पावर थी, कितनी एक्स्ट्रा थी, हाफ एक्स्ट्रा पावर थी, तो क्या बचेगा, a की पावर हाफ, ये कॉमन ले चुका हूं, तो फिर कॉमन ध्यान दो यार, क्या बड़ी सिंपल, तो छोटी पावर कॉमन आएगी, तो a की पावर n प्लस हाफ। अब मेरा रीजन क्या, क्यों लेके आया था लेफ्ट पे, लेफ्ट इसलिए लेके आया था कि मैं कुछ कॉमन ले सकूं, ऐसे यहाँ पर बेटा छोटी पावर किसके पास है, b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आएगा, क्या बचेगा, a की पावर हाफ माइनस हाफ एक्स्ट्रा पावर थी, हमने कैंसिल कर दिया, हम ना काटते सीबीएसई में एंट्रेंस कभी टर्म नहीं कैंसिल करते, हम आगे सोचो, मैथ्स में आमने सामने वही टर्म्स कैंसिल करना जो नॉन जीरो, ये हमेशा कई बार कैच हम भूल जाते हैं चीजों को, मुझे काट देते हैं, मैं मतलब ही नहीं, मुझे टॉपर स्टूडेंट लॉजिकली काटते हैं, वो जो भी कैंसिल करेंगे टर्म्स आमने सामने, वो टर्म नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो, ध्यान रखिएगा, ये टर्म नॉन जीरो है, क्योंकि ए और बी कभी इक्वल नहीं हो सकते, कि जीरो कब होगी, जो ए और बी इक्वल हो, जो उन बच्चों जो एंट्रेंस पढ़ते हैं, हाँ ए और बी इक्वल कैसे हो जाएंगे, मैं ज्योमेट्री में पढ़ रहा हूँ, दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, ध्यान सेम कभी नहीं पढ़ते होगा, सेम जीपी नहीं पढ़ते अपने, तो ए और बी सेम नहीं होते कभी भी, तो रिपीट करो, आप ऐसे कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, कहते फंसोगे एंट्रेंस में, कभी तो फंसोगे, कभी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप काट के बैठ गए, वो कैसे वाला अलाउड नहीं था, वहां फंस जाओगे, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमें सोचना चाहिए, मैं टर्म्स भी कैंसिल कर रहा हूँ, क्या वो कैंसिल करने लायक है, तो कैंसिल करने लायक है, अगर नॉन जीरो है तो कैंसिल कर दो, हाँ ए और बी कभी इक्वल नहीं होते ए एम जी एम के अंदर, ज्योमेट्रिक में के अंदर, नाउ वी कैन कैंसिल, तो बचा मेरे पास ये और ये बचा, नीचे ले आओ बी की पर n प्लस 1 को, जब नीचे लेके आ रहे हो प्लीज 1 बचेगा, बच्चों देखा मैंने आज तक 12th के बच्चे, 11th के बच्चे भी, 12th के बच्चे जीरो कहते हैं यार, ऐसे कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो, नीचे लेके आता मन बचता है, सेम पावर है तो क्या करूं, मेक इट होल पावर कर दो, सेम पावर थी तो a बाई बी होल पावर 1, यह बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनीथिंग की पावर 0 1, हाँ सब 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 1, आज मौका मिल रहा है 1 को लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो अपने फायदे के लिए क्या लिखिए सर, आज a बाई बी की पावर 0, सर कैसे क्यों लिखा जी आपने,
लेफ्ट और बेस ए बाई बी है तो बेनिफिट लूंगा, अब को मौका मिल रहा है तो लिखा ए बाई बी की बार 0, बेस सेम है तो वी कैन इक्वेट द पावर्स, ऐसा ही एन के माइनस हाफ एंड दिस आंसर। अरे पर मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर पूरा कॉपी करेंगे हम। ये क्वेश्चन लैंग्वेज थी, एन की वैल्यू बताओ ज्योमेट्रिक में, दिस इज रूट ए बी, रूट तोड़ तोड़ के पावर हाफ मिल जाए, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, आराम से ब्रैकेट खोलो, कोई बेवकूफ बच्चा गलती करेगा, ब्रैकेट को बेवकूफ माइंड मत करना, तो कोई बेवकूफ बच्चा गलती करेगा, पावर ऐड नहीं कर पा रहा, ये था मेन स्टेप। जो शिफ्टिंग की ना टर्म्स की, ये शिफ्टिंग बड़ी अच्छी टर्म्स थी यार, ये बड़ी लॉजिकल शिफ्टिंग की कि मैं कुछ कॉमन तो लूँ यार, कुछ कॉमन टर्म तो कट नहीं रही, कुछ कॉमन तो ले सकूँ, तो वो टर्म लेके आओ जहाँ एक बार कुछ एन दिख रहा है, हाँ छोटी पावर कॉमन लेते हैं, कर करके आंसर ये लिख सकते क्लास। ये फर्स्ट लाइन, तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब टाइम भी हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो 2 मिनट के अंदर पूरा कॉपी करें स्क्रीन को, फिर मैं लिंक बंद करूंगा, तो विद इन 2 मिनट्स कॉपी द क्वेश्चन। बस क्लास में रिकॉर्डिंग होती है, मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ स्लो भी, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं इसके अंदर। आप येलो पार्ट लिए खुद भी कर सकते हो, येलो पार्ट देखा आप खुद से करो, बेटर रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा, येलो पार्ट कॉपी करके अगर आप कर सके तो अच्छी बात है यार, मैं स्लाइड डिलीट नहीं करने वाला, लिख लिया बेटा अच्छे से, तो पर्सन सब बुक लेके आएंगे, ठीक है। ठीक है, लिख चुके सब लिख चुके हैं ना जो लिख रहे हैं, हाँ तो ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं, बिल्कुल में ये लीजिए। अच्छा करिए, 30 मार्क्स हैं, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा करिए। बोल बेटा। हाँ हाँ, अब उसे ओलंपियाड दिया था उसे, ओलंपियाड फुल मार्क्स है, ओलंपियाड फुल, ओलंपियाड वो जो हाई फाई ओलंपियाड 12th में होते हैं साइंस के, 96 नंबर हाईएस्ट बने, 96 उसके हाईएस्ट थे, 100 में से 90 ओलंपियाड में, सोचो मैं कि कैसा मैथ्स है, तो इतना हाई फाई मैथ्स पढ़ती जा रही, 96 ओलंपियाड में 100 में से, वो बहुत बड़ी बात है वो मुझे पेन ले जाती है, मैं से हमेशा से पेन से लिखती है, वो 11 से करे, 11 में फर्स्ट टर्म दिया 100/100 आए, सेकंड टर्म दिया 100/100 आए। ऐसा नहीं है, वो उसकी तो रिस्पेक्ट है, तो बहुत मेहनत काम आ रही है उसकी, ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत काम आती है बच्चे की, एक हाँ रिस्पेक्ट मिल जाती है कि शायद एक सोर्स, एक मोटिवेशन मिल जाती है, और कुछ नहीं है। हम पेन लेके बैठे हैं, प्रैक्टिस ना करें तो कैसे पेन कमाल कर देगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, जय श्री राधे कृष्ण। ठीक है बेटा, तो मैं लिंक ऑफ कर रहा हूँ, पक्का बैग में मेरे पेपर देखो।